हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। शुक्रवार के दिन में प्रभु ने हमें पहुंचाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि पिछले 4 दिन तक वो हमारे साथ रहा और आज ये दिन फिर से दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहता हूं और इस दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूं और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो का 7 अध्याय और उसके 21, 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्यों इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, अपने प्रेम का एहसास दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज के दिन में इस आवाज़ को सुन रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक की आप सहायता करें, हर एक को अपनी उत्तम आशीष से भरपूर करें। उन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं और प्रार्थना करें, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी उत्तम आशीष से भरपूर का। और जो कुछ प्रभु जो लोग आपके लिए, आपकी सेवा के लिए करते प्रभु, उसका 100 गुना प्रतिफल आप देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, कैबिनेट के सारे मंत्रियों के लिए, सारे अधिकारियों के लिए प्रभु, जिन अधिकारियों के हाथों में पिता परमेश्वर इस प्रदेश की जिम्मेवारी है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको सुरक्षित रख के आगे बढ़ाएं, उनके परिवारों पर आशीष दे। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभालें ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो पौलुस फिर आगे बढ़ता है, इस बात को कहता है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, बुराइयाँ इसमें भरी पड़ी है और बुराइयों में हम जीवन जी रहे हैं। संसार में चारों तरफ बुराई ही बुराई है, संसार में चारों तरफ गलत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। जिस संसार में आप रह रहे हैं उस संसार में क्या है, उस संसार में बुराइयां ही पाई जाती हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भलाई करना चाहते हैं, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, दौड़ लगी रहती है। यदि हम कमजोर हैं तो भलाई करने की बजाय हम बुराई करते हैं, क्योंकि जो स्वभाव हमारा है, ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था उसने अपनी आत्मा और अपना स्वभाव हमें दिया था, लेकिन शैतान ने आके उस स्वभाव को दबा दिया। पाप ने हमें दफना दिया, पाप ने हमारे जीवन को क्या किया, उस सच्चाई से अलग कर दिया और पाप आ गया तो बुराइयां आती चली गई। शैतान ने बुराइयां उत्पन्न करना शुरू कर दिया और क्या हुआ देखिए, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका में रखा था, खुशहाली थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उन्होंने जैसे गुनाह किया, जैसे आज्ञा का उल्लंघन किया। आज बहुत सारी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लोग सोचते हैं व्यभिचार करना, डाका डालना, चोरी करना, बेईमानी करना यही गुनाह है, लेकिन नहीं, आज्ञा का उल्लंघन करना ही सबसे बड़ी बुराई है। यदि आपने किसी को वादा किया है और आप उसको नहीं निभा रहे हैं तो वो भी पाप है। यदि परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की भलाई कर सकते हैं और आप भलाई नहीं करते हैं तो भी पाप है। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इस आत्मिक जीवन में, इस फ्रेम में आने के बाद आपको बहुत सचेत होना पड़ता है। आपके मुख से निकलने वाले शब्दों को आपको ध्यान देना पड़ता है। यदि किसी से वादा किया है कि मैं आऊँगा तो हमें वो वादा पूरा करना है। यदि मैं तेरी मदद करूँगा तो उसकी मदद करनी है। परमेश्वर चाहता है प्रियो, जो आपके मुख से निकले उसको पूरा करे। हमारे देश में ही
ये कहावत है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाइबल कहती है याकूब की पत्री में कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जो कुछ तुमने कहा है उसको पूरा करना है। आत्मिक जीवन के इस फ्रेम में जब आप आ जाएंगे तो आपको इस आत्मिक जीवन के फ्रेम में रहकर बहुत सारी बुराइयों से आप बचते चले जाएंगे। यदि गलती भी होती है तो हर रोज शाम को हम परमेश्वर के चरणों में आकर अपने गुनाहों से तौबा करें। और यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। जब आप रोज अपने गुनाहों को मान लेते हैं, उनको छोड़ते जाते हैं, वो जीवन से निकलते जाते हैं, तो आपके अंदर बोझ नहीं आएगा, आपके अंदर अशांति नहीं आएगी, आपका जीवन शांति से भरा रहेगा। और आप क्या करेंगे, जैसे पौलुस कहता है, मैं व्यवस्था में पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। ये भलाई करना चाहता हूँ, व्यवस्था में लिखा है कि जब आप ये करना चाहें, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होता हूँ। भीतरी जो मेरा जीवन है, मेरे शब्द तो बहुत अच्छे निकलेंगे, मेरे मुख से तो बहुत अच्छी बातें निकलेंगी, लेकिन अंदरूनी तरीके से क्या होगा, ये क्या है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ अंदर से। परंतु 23 पद कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। मेरा जो शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरा मुंह है, मेरी आंखें हैं, इनमें दूसरे तरह का ही क्या पाया जाता है, व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ये दूसरे तरह की व्यवस्था क्या है? बाइबल कहती है, आज संसार इस बाइबल के विरोध में काम कर रहा है। बाइबल कहती है हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे होता है? पड़ोसी से होता है। प्रियो, वचन कहता है कि हम हानि क्यों नहीं सह लेते, हानि क्यों नहीं सह लेते। इसलिए वो कहता है, 23 पद इस बात को दर्शा रहा है कि परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि की व्यवस्था से वो कहता है, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन भी देना है, मन भी देना है, धन भी देना है, ये देना है। इसलिए वो कहता है तो अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर को प्यार कर। और इसलिए वो कहता है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन से में डालती है जो मेरे अंगों में है। हमारे शरीर में आज भी ये पाप की व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए प्रियो, इस पाप से बचने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, इस पाप से दूर रहें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हम सब पर आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आज के दिन में प्रभु की महिमा कर सकें। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु को महिमा